आज जो स्ट्रेटेजी आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ अपने आप में बहुत ज़्यादा असाधारण है। इसके लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे मीन रिग्रेशन चैनल। आप जैसे लिखते तो आपके सामने ये वाला इंडिकेटर आता है, मीन रिग्रेशन चैनल। इसको हम सबसे पहले अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। ये इंडिकेटर अपने आप में सच में बड़ा खूबसूरत इंडिकेटर है। देखने से ही लगता है कि इसमें बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्साहित मत हो जाइए, क्योंकि इसको काफ़ी समझने के बाद ही इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक एक करके मैं सारा चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इंडिकेटर को देखने के बाद यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या, यहाँ पे जो जोन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम मानते हैं ये ओवरसोल्ड वाला जोन है, और ऊपर जो आपको जोन दिखाई दे रहा है ये ओवरबॉट जोन है, कि भाई मार्केट यहाँ से वापस आता है, इस जगह से मार्केट वापस आता है और इस जगह से मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाता है। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको बीच में और दो हरे रंग का लाइंस भी दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, आइए एक एक करके इसको समझते हैं। बीच में जो जा रहा है यही है मीन, जो बीच से गुजर रहा है। अब इसके थोड़े से इसको काट छाट करेंगे। इंडिकेटर सेक्शन में हम सबसे पहले जाएंगे और यहाँ पर हम यहाँ पे जो बाकी जितना भी सेटिंग्स है उसको वैसे ही रखेंगे। सिर्फ यहाँ पर आउटर चैनल साइज मल्टीप्लायर 2.415 है, इसको हम सिर्फ 2 रखेंगे बस। अब देखिए, इसको ध्यान देखिए, इसको सिर्फ हम इसको 2 हमने इसको रखा है, कोई यहाँ पे डेसिमल और उसके बाद कोई नंबर्स नहीं है, सिर्फ 2 रख दीजिए बस। अब इससे क्या क्या हो जाएगा हमारे लिए, किस प्रकार से चीज़ें आसान बनती जाएगी, एक एक करके दोनों चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं कि हमारे लिए एंट्री हम किस तरीके से प्लान करेंगे। आइए तो देखिए, एंट्री प्लान करने के लिए यहाँ पे दो चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर हम और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। इसको ध्यान से देखिए, इस इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज EMA। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिखते तो शायद जल्दी आ जाएगा। ये वाला चाहिए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये वाला हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब लगाने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 पे सेट होता है, हमें 9 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 11। ठीक है, इसको 11 हमने सेट कर लिया। अब ये जैसा इसको वैसा ही रख देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारे लिए अभी यहाँ पे किस प्रकार से काम करने वाला है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट शुरुआती दौर में इस प्रकार से पूरा नीचे आ गया। इसको ध्यान दीजिए, हमारे लिए ये चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या क्या चीज़, दो चीज़। एक तो मार्केट पूरी तरीके से इस प्रकार से नीचे आ जाए। ये नीचे आने का मतलब है कि भाई मार्केट अभी एकदम से ओवर सोल्ड हो चुका है, नीचे की तरफ आया है, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो मार्केट ओवरबॉट हो जाएगा। सिंपल है। हमारी एंट्री सिर्फ और सिर्फ इसी के बेस पे होगा कि मार्केट जैसे यहाँ पे एकदम नीचे चला आएगा और यहीं पे जब प्राइस एक्शन बनेगा और यहाँ पे हमारे EMA को भी क्रॉस करेगा, तब जाके अब हमारी एंट्री होगी। इससे हम काफ़ी सेफ हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, ये जो हमें 11 का जो हमने मूविंग एवरेज लगाया है, कई बार मान लीजिए यहाँ पे 2 कैंडल भी क्रिएट हो गए ग्रीन कलर के, फिर मार्केट यहाँ से भी और नीचे जाने की कोशिश करता है, या फिर यहाँ से साइडवेज होता है फिर और नीचे चला जाता है। तो ये जो 11 वाला जो मूविंग एवरेज है वो हमें काफ़ी सटीकता के साथ मार्केट के रिवर्सल को दर्शाता है कि भाई मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल लिया है और ये 11 EMA को भी क्रॉस कर चुका है। तो इससे एक मार्केट का एक हेल्दी प्रेशर बाइंग साइड में वो समझ में आता है। अब देखिए, यहाँ से हमें कब तक वेट करना है पहले आप वो एक बार समझ लीजिए। यहाँ से तो आपकी चलिए आपकी एंट्री यहाँ पर हो गई है। ठीक है, आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे कहाँ पे, जब मार्केट यहाँ तक पहुँच जाएगा। गलत, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें कब तक वेट करना है, सिर्फ ये जो ऊपर वाला जो ग्रीन कलर का यहाँ पे आपको लाइन जो दिखाई दे रहा है, हमें वहीं तक वेट करना है बस। वहीं तक वेट करने के बाद फिर हमको मार्केट से अलविदा लेना है।
और फिर से वेट करना है कि मार्केट दोबारा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए अब मार्केट यहाँ से दोबारा अगर आप देखते हैं तो नीचे की तरफ आया है, ऊपर की तरफ चला गया है। ठीक है, देखिए मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ चला गया है और यहाँ पर फाइनली मार्केट ने यहाँ पे आपके लिए एक प्राइस एक्शन बनाया है, 11 के नीचे चला आया है। आपकी एंट्री यहाँ से हो जाती है, स्टॉप लॉस लास्ट वाला स्विंग है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद मार्केट धीरे 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 करके वक्त लिया है, लेकिन फाइनली आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है। तो स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो उसको दे दीजिए, वहाँ पर फिर बहसबाजी नहीं चलती है। स्टॉप लॉस के मामले में एक बात और है कि जैसे कि देखिए मार्केट आपने यहाँ पे पुट साइड में एंट्री की है, मार्केट यहाँ से फिर से जाता है, मार्केट दोबारा यहाँ पे आता है, तो ऐसे जगह पे फिर आपको एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर नीति के अनुसार देखते हैं, जो प्राइस एक्शन कहता है, आपको दोबारा पुट में एंट्री नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर ऊपर ही जा रहा है तो कई बार होगा कि आपको ये पुट साइड में एंट्री दिखाता ही रहेगा थोड़ी थोड़ी देर में। तो इसलिए हमेशा अगर आपका किसी भी साइड का अगर आपका एंट्री फेल हो जाता है, अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, उसी साइड में री एंट्री मत कीजिए, क्योंकि मार्केट हो सकता है डायरेक्शन ले चुका है, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। आप जितने भी बार यहाँ पे पुट के तरफ एंट्री करने की कोशिश करेंगे, मार्केट तो और ऊपर चला जाएगा, आपका बार बार ऐसे हिट होता रहेगा। इसलिए आपको वेट करना है रिवर्सल का, और फिर मार्केट जब तक दोबारा कॉल साइड की तरफ ना आ जाए, आप तब तक यहाँ पे वेट कीजिए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी देर बाद वक्त लिया, लेकिन फाइनली मार्केट यहाँ पे आता है दोबारा। अब देखिए यहाँ पे आया धीरे धीरे नीचे, फाइनली यहाँ पे 11 को मार्केट ने 11 जो ईएम है इसको मार्केट ने क्रॉस कर दिया। अब क्रॉस करने के बाद आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाती है। अब हम वेट करेंगे दोबारा से कि मार्केट इस लाइन तक पहुँच जाए। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो लगभग मार्केट ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच चुका है। बड़ा सीधा साधा हिसाब है। तो जब आप मार्केट में आते हैं तो आपको ऐसी चीज़ें बहुतायत रूप में आपको मिलता है, और लेकिन ऐसे इंडिकेटर बहुत कम है। ऐसे इंडिकेटर की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि वो आपको बार बार थोड़ी देर में आपको एंट्री नहीं देता है, लेकिन जब आपको मिलता है तो सटीकता का जो मात्रा है वो ज़्यादा होता है। पर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपका एसएल हिट नहीं होगा, वो तो होगा, वो हर स्ट्रेटेजी में होता है, बड़ी बात वो नहीं है। लेकिन इसमें बड़ी बात ये है कि आपको काफ़ी समझने के बाद ये चीज़ आपके लिए बेहतर तरीके से काम करता है। इसमें एंट्री करने के और भी 2-3 तरीके होते हैं, जिस बारे में अब फ़िलहाल मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो सबसे सटीक तरीका होता है वो मैंने इस वीडियो में मैंने आपके लिए बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।